जो स्पिलवे पर मौजूद हैं उनको भी यहाँ पर वापस ले आएं। इस एहतजाज से मुताल्लिक आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन पहले आज जो झील की सूरत हाल है उसके बारे में आपको बताएं। आज झील की सतह जो है वो मजीद बढ़ी है और जो बोर्ड एरिया है वो मजीद कम हो गया है, जिसकी वजह से खतरात बढ़ गए हैं। पहले ये रिपोर्ट और फिर इस मुजाहरे की मजीद तफसीलात। हुंजा में सानिया एहताबाद के बाद बनने वाली झील की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। झील में पानी की आमद 2600 क्यूसिक से जायद और इखराज 200 क्यूसिक से जायद हो रहा है। झील की सतह में इजाफे से तहसील गोजाल के इलाके हुसैनी के नशेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। मुमकिन तौर पर आइंदा चंद दिनों में स्पिलवे में पानी दाखिल होने के बाद हुंजा नगर और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करेगा। जिला हुंजा नगर और जिला गिलगित के नशेबी इलाकों से खाली कराए गए 32 देहात के 25 से 30 हजार अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। उन अफराद के लिए जिला हुंजा नगर और गिलगित में हुकूमत की जानिब से 30 कैंप कायम किए गए हैं। ताहम मुतासरीन का कहना है कि कैंपों में तमाम सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही हैं। हुंजा नगर और गिलगित में कायम कैंपों के अलावा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए शहराए कराकोरम के मुख्तलिफ मुकामात पर पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। एक तरफ अताबाद की झील में पानी की सतह बढ़ने से खतरा बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ अताबाद के मुतासरीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यहाँ जो खवातीन और बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये सुबह 9 बजे से अपने कैंप से निकले हुए हैं और ये जाना चाहते हैं अताबाद के मुकाम पर जहाँ इनके घर के मर्द मौजूद हैं, मगर इन्हें इंतजामिया वहाँ जाने नहीं दे रही। कुछ देर पहले मैंने इन खवातीन और बच्चों से बात की है, इनका क्या कहना है एक बार फिर सुनिए। क्या किया है हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया है। हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, वहाँ जाकर लेट जाएंगे। हम भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे वहाँ पर। हमारा घर, हमारा पूरे पैदाइशी जगह वहाँ पर है। हम वहाँ मरेंगे, हम अताबाद में ही मरेंगे, हम वहाँ जाएंगे बस। मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। पहले मेरे 2 बच्चे शहीद, मेरी बहन, मेरे भतीजे सारे शहीद हो गए। अभी मैं वहाँ पे जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, वहाँ पर ही मैं मरना चाहती हूँ बस। हमारे इतने भाई वहाँ पर बैठे हुए, उनके साथ हम सब मरेंगे, वहाँ पे ही बैठ के ही मरेंगे। हुकूमत को यही चाहिए ना बस। हमारे यहाँ पे घर नहीं, रहने सहने के लिए। फिर हमारा यहाँ आया है स्कूल में, और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम होता है कि स्कूल में बैठने से हमें ज्यादा तकलीफ होता है, और हम यहाँ से कहते हैं कि वापस हम अपने गांव जाए और वहाँ पे बैठ जाए। वहाँ पे भी मौत हुआ तो भी अच्छा हो। उधर हमारे बाप है, हमारी बाइया है, इधर झील के किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं। हम भी उधर जाके अपने भाई माँ बाप के साथ मरेंगे। इधर हमें क्या करना। खवातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, जो बहुत परेशान हैं। उन लोगों के लिए जो झील पर मौजूद हैं, इनके शौहर, इनके भाई, इनके बाप, इनके बेटे और सब उनकी वजह से परेशानी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी उनके पास जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं जहां बहुत ज्यादा खतरा है। उस मुकाम पर क्या सूरत हाल है, थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर वहां पर गए और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। आइए देखते हैं। अताबाद झील के इस मकाम पर मुतासरीन अताबाद की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो वफाकी हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ये मुतासरीन गुज़श्ता रात हुंजा के अलतित कैंप से पैदल रवाना हुए और 5-6 घंटों का सफर करके रात 3 बजे यहाँ पर पहुंचे। इन मुतासरीन का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने ना ही गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया ने 5 माह गुजरने के बावजूद इनके लिए किसी रिलीफ का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी हुंजा आए, उन्होंने इन्हीं मुतासरीन से खिताब किया, लेकिन चूंकि कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया जिससे इन मुतासरीन को फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलता, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए ये लोग यहाँ पे आए हैं। और इनका ये कहना है कि ये तादाम मर्ग यहीं पे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त अताबाद के मुतासरीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनके मसाइल और इनके इस एहतजाज की वजह मालूम करते हैं। जी, आप ये बताएं कि इस अनोखा एहतजाज आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त झील फट सकती है और इसके अलावा यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, तो आप क्यों ये खतरा मोल ले रहे हैं? हम पुर उम्मीद है कि जनाब वज़ीर आज़म जब विजिट करेंगे यहाँ, उस वक्त हमारे लिए पैकेज का ऐलान करेंगे रिहेबिलिटेशन का, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। इसलिए हम मायूस होके वहाँ से 6 घंटे पैदल सफर करके झील पहुँच गए और हम यहाँ धरना दिए हुए, मरते दम तक यहीं रहेंगे। जैसा कि इन मुतासरीन ने बताया कि चूंकि यहाँ अब इनको कोई भी रिलीफ नहीं लिया गया, लिहाजा मायूस होकर और तंग आकर ये लोग इस अनोखे एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। ये अताबाद के अलतित कैंप के रहायशी
मर्द हजरात हैं और आज सुबह जो इस कैंप की खवातीन थी जो इन्हीं अफराद के अहल खाना थे, उन्होंने भी अल्तित कैंप से अता आबाद झील की तरफ मार्च शुरू कर दिया है और इंतजामिया की जानिब से अभी तक उनसे कोई राब्ता भी नहीं किया गया और मुमकिन है कि आइंदा 5 से 6 घंटों में वो खवातीन और बच्चे भी, जिनमें मुअम्मर खवातीन भी शामिल हैं और शीरखार बच्चे भी शामिल हैं, वो खवातीन बच्चे उठाए यहाँ पर आ रही हैं और 5-6 घंटों में वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ उमैर यासिर, जियो न्यूज़, अता आबाद झील। वजीर आजम के दौराए हुंजा और उनकी तकरीर में कोई रिलीफ का ऐलान न होने की वजह से ये लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अगर यहाँ के लोग किसी से खुश हैं, जरा सा भी खुश हैं, तो वो है पाक आर्मी जिसके जवान इनकी मदद कर रहे हैं और पाक आर्मी ने आर्मी एविएशन के तहत यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है जो इनके लिए किसी तरह से कुछ रिलीफ का जरिया बन रही है। हमारी नुमाइंदा आयशा बख्श ने इस सर्विस का जायजा लिया है और जानने की कोशिश की है कि कितना रिलीफ इससे लोगों को मिल रहा है। इस वक्त हम अलियाबाद के हेलीपैड पर मौजूद हैं जहां पर हेली सर्विस दी जा रही है मुतासरीन को अपर गोजाल की तरफ जाने के लिए। अब से कुछ देर पहले हमें बताया गया कि गिलगित से एक हेली कुछ मुतासरीन को लेकर गुलमित गया है और फिर गुलमित से वापस वो यहां पर अलियाबाद हुंजा पहुंचा। हमारे सामने यहां से 13 मुतासरीन को लेकर ये हेली सर्विस फिर वापस गई है गुलमित के लिए। बहुत से मुतासरीन यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये भी बताया गया कल 62 मुतासरीन रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि आज सुबह 11 बजे तक ही कम अज कम 22 से ज्यादा मुतासरीन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। सुस्त का कहा जा रहा है कि अब जब हेली आएगा तो मुतासरीन को सुस्त तक ले जाया जाएगा। इन लोगों से बात करते हैं कि कब से इंतजार कर रहे हैं और क्या कहते हैं। पानी में डूब गया है वो ऐनाबाद और सिचकट में शिफ्ट हो गया है। हमारा टेंट है उधर जाना है। तो अब आपको क्या कहा गया, कब आपको जगह मिलेगी हेली में? पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंतजार तो किया है। अभी आप अकेली हैं या आपके साथ घर के और लोग भी हैं? अकेली है, ये छोटी बेटी के साथ है। पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पड़े हुए हैं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से दिन भर जो है हेलीज यहाँ आते हैं और आखिर में एक आते सोटी होती है और कोई सारे पैसेंजरों की हालत देखे। पहले मेरे अबू तहसीलदार थे, वो गुलमित में उनकी ड्यूटी थी। तो अभी मेरा अबू ऐसी है, अभी उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई है और अभी वहाँ कोई टेंट नहीं है। मैंने देखा झील ने पूरे गाँव डुबा दिए हैं पानी के अंदर। अभी हम 4 दिन से इधर इंतजार कर रहे हैं लेकिन हेली अभी तक नहीं आ रहे। बहुत मतलब गर्मी भी लगती है और भूख भी लगती है लेकिन हेली नहीं आती है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि गुलमित जाने वाले जो मुतासरीन थे उनको वहाँ पहुँचाने के बाद गुलमित से वापस यहाँ हुंजा मुतासरीन को लाया गया है। 14 मुतासरीन यहाँ पहुँचाए गए और अब एक बार फिर यहाँ से हुंजा से शिशकट के लिए मुतासरीन को ले जाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से आज पूरा दिन ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा मुतासरीन को उनके इलाकों यानी अपर गोजाल के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया जा सके। गुलमित पहुँचाने के बाद अब शिशकट की बारी और इसके बाद फसू तक लोगों को पहुँचाया जाएगा। इस हेली सर्विस से मुतालिक मजीद अपडेट्स हम आपको यहाँ से बलमा पहुँचाते रहेंगे। हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यहाँ के लोगों को कुछ रिलीफ तो मिला है, मगर एक और खतरा इस झील के बढ़ने की वजह से पाक चीन तिजारत जो बिल्कुल मुअत्तल है, वहां पर काम करने वाले मजदूर रोज बेरोजगार हो रहे हैं। शाहराह कराकरम तकरीबन 25 किलोमीटर इस पानी में डूब चुकी है और इस वक्त शाहराह कराकरम से सोस्ट के बॉर्डर से जो तिजारत हुआ करती थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सादत अली मुजाहिद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। 4 जनवरी के सानहे अताबाद के नतीजे में बनने वाली झील ने जहां बालाई हुंजा गोजाल को मुल्क के दीगर इलाकों से काट कर रख दिया है और वहां पर मौजूद 30,000 के करीब अफराद महसूर होकर रह गए हैं, वहां इस सानहे ने पाकिस्तान के साथ वाहिद ज़मीनी राब्ते को ख़त्म कर दिया है और सिर्फ सुस्त और खुंजराब के दरमियान जो है महदूद पैमाने पर जो है गाड़ियों की आमद और रफ्त अलबत्ता जारी है, जबकि जो ट्रेडिंग हो रही थी इस पाक चीन सरहद से और शाहराह कराकरम से वो बिल्कुल महदूद हो गई है। तो इस हवाले से जो ताजरों को जो नुकसान पहुंचा है इस वाक़े के बाद, तो हम पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन शहबाज खान एडवोकेट। हम इनसे पूछेंगे कि इस सूरत हाल से यहाँ के ताजिर किस हद तक मुतासिर हुए हैं। अब इस डिजास्टर के बाद आप जानते हैं कि 26 किलोमीटर का जो है वो